इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपके सारे एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप अपने समय का यूटिलाइजेशन बहुत ईमानदारी से कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, हम यहां पर बात करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो की, जिसमें हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल के 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एकेटीयू एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो सभी बच्चों तक पहुंच सके और सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सके, ताकि वो कहीं पर अगर उनको लग रहा है कि हमारी सब्जेक्ट में चूक रह गई है किसी यूनिट को लेकर, तो वो उसको अच्छे से तैयार कर सके। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा होगा, बेल आइकन को भी प्रेस किए होंगे ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आप लोगों को मिलते रहें। तो आई थिंक आप लोगों ने वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसको भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। मुझे उम्मीद है कि हर अदर वीडियो की तरह भी ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाला है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आपको इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने में। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो अगर यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं सबसे पहले बात करता हूं तो देखिए, यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो आपकी ऐसी यूनिट है जिसमें चीजें आपकी डायरेक्टली रिपीट होकर तो बहुत कम पूछी जाती हैं, इसमें चीजें चेंज होती रहती हैं क्योंकि इसमें वर्ड्स और सेंटेंसेस का खेल रहता है। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, सिनोनियम्स और एंटीनियम्स, जो वर्ड्स आपको दिए होते हैं उनका यूज करके सेंटेंसेस बनवा लेता है वो, या फिर सिनोनियम्स और एंटोनियम्स पूछ लेता है कुछ वर्ड्स देकर। वहीं पर कुछ वर्ड्स नए बनवा लेता है बाय यूजिंग द प्रीफिक्स और सफिक्स। तो ये क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है और इसमें प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कौन से वर्ड्स वो आपको प्रोवाइड कराए जिससे कि मतलब आपका नया वर्ड बनवाए या फिर बाय यूजिंग देम ए सेंटेंस वो क्रिएट करवा ले, सिनोनियम्स एंटोनियम्स, है ना। तो ये चीजें आपको जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे वो बेहतर रहेगा और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर में आपके वर्ड्स आए हैं उनको समझकर उनको तैयार करके आपको पता भी चल जाएगा कि किस लेवल से किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे वर्ड्स देकर वो पूछता है। आगे अगर हम बात करें तो एक्सप्लेन द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स क्या होती हैं, राइट इट्स रूल विद सुटेबल एग्जाम्पल। देखिए यहां पर फर्स्ट यूनिट में जो भी चीजें आप तैयार करें उसको एग्जाम्पल की हेल्प से आपको तैयार करके चलना है। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहां पर चीजें आपसे पूछी जाती हैं तो वो आपको एक्सप्लेन करनी होगी एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे आगे अगर हम देखें तो डिफाइन द टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, विद एग्जाम्पल। देखिए यहां पर भी विद एग्जाम्पल चीजें बताई गई हैं और क्वेश्चन आप देख सकते हैं 5-5 बार ऑलरेडी डिफरेंट टाइप से रिपीट हो चुका है। आगे चलें तो चेंज द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, जैसे वो कहेगा उस तरीके से आपको सेंटेंस को चेंज भी करने के लिए वो बोलता है। जैसे सिंपल से कंपाउंड करा लेगा, कंपाउंड से सिंपल करा लेगा, या कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स करा लेगा, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड करा लेगा, या फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल। इस तरीके से आपको सेंटेंस चेंज करने के लिए वो कहता है और हर एक बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके लिए सिंपल आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन द वर्ड फॉर्मेशन मेथड सच एज द एफिक्सन, कंपाउंडिंग एंड फंक्शनल कन्वर्जन। ये आपको जो वर्ड फॉर्मेशन के मेथड्स हैं इनको एक्सप्लेन कराता है और कोशिश करें एग्जाम्पल के साथ ये तैयार आप लोगों को करके चलना है। तो आई थिंक आप लोग यूनिट नंबर फर्स्ट का सिनेरियो समझ गए होंगे। इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। यूनिट नंबर सेकंड में क्या है, आपका डिफरेंशिएट करना है सबसे पहले लिसनिंग एंड हियरिंग विद एग्जाम्पल। मतलब जो दो टर्म्स हैं, एक है लिसनिंग और एक हियरिंग, ठीक है। अगर नॉर्मली हम देखें चीजें तो दोनों मतलब यही है कि सुनना ही है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए और ये डिफरेंशिएशन आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बताना है। ये क्वेश्चन आपका 5 बार रिपीट हो चुका है डिफरेंट फॉर्म्स में। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लिसनिंग एंड ट्रेट्स ऑफ ए गुड लिसनर, यानी कि क्या
गुड लिसनर्स की क्वालिटी होती है वो चीज यहां पर पूछी गई है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग क्या होते हैं वो आपको यहां पर बताने हैं, और ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन पेपर में ये आंसर आपसे पूछा गया है। इज दैट क्लियर? चलिए, एक्सप्लेन द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग विद एग्जाम्पल, मतलब आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव टाइप्स ऑफ रीडिंग जो होती है वो विद एग्जाम्पल कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, और ये क्वेश्चन भी आपका 5 बार रिपीट हो चुका है। चलिए आगे अगर मैं बात करूं इस यूनिट से, तो एक्सप्लेन द स्किमिंग, स्कैनिंग, चर्निंग एंड एसिमिलेशन रीडिंग स्टाइल, यानी कि जो रीडिंग के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स हैं वो आपसे सेपरेटली भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन करा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी अलग अलग बार 4 तरीके से पूछा जा चुका है। आगे, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नोट टेकिंग इन इफेक्टिव लिसनिंग, मतलब जब आप इफेक्टिव लिसनिंग कर रही हैं तो आप नोट्स कैसे बना रही हैं, नोट कैसे लिख रही हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, इस चीज के बारे में यहां पर पूछा गया है। जैसे आप इसी वीडियो को देख रही हैं तो इस वीडियो से आप क्या चीजें नोट कर पा रही हैं, इंपॉर्टेंस, ताकि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, तो वो आपका इफेक्टिव लिसनिंग के अंतर्गत आ जाता है, और यही आपसे यहां पर एक्सप्लेन कराया गया है। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रही हैं, और उस प्रोफेशनल कोर्स में ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए इन फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है। चलिए यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। तो एक्सप्लेन कीजिए पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन मेथड विद एग्जांपल, मतलब जो पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके मेथड्स और विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, और 5 बार ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा जा चुका है। ड्राफ्ट इन नोटिस फॉर मीटिंग इवेंट विद नेसेसरी डिटेल्स, मतलब जैसे आप देखते होंगे ना आपके कॉलेज में कोई भी नोटिस आता है किसी भी इवेंट से रिलेटेड या किसी भी जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी होती है उससे रिलेटेड, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या डिटेल्स नेसेसरी होनी चाहिए, वो कैसे आप ड्राफ्ट करते हैं, तो वो यहां पर आपसे पूछा गया है। क्योंकि आप देखते होंगे जो आपके पास नोटिस आता होगा उनकी एक अलग ही नोटिस का ड्राफ्ट होता होगा, स्ट्रक्चर होता होगा, तो वो चीजें आपसे यहां पर पूछी गई हैं, और अलग अलग तरीके से आपसे 5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वहीं पर ड्राफ्ट ए फॉर्मल लेटर, आप किसी को लेटर लिखते हैं तो उसका कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, कैसा उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो आपसे यहां पर पूछा जाता है। जैसे रिकमेंडेशन का कोई आपको लेटर लिखना है, बैंक को कोई लेटर लिखना है, इंटर्नशिप के लिए आपको लेटर देना होता है, जो 3rd ईयर में जब आप पहुंचते हैं तो वहां पर आपको इंटर्नशिप करने के लिए एक लेटर देना होता है, तो वो किस तरीके से आप लिखेंगे, ड्राफ्ट करेंगे, वही यहां पर आपको बताना है। और ये क्वेश्चन भी आपका 5 बार रिपीट हो चुका है। यहां पर क्वेश्चंस आपका, मतलब मैंने तो ये फॉर्मल लेटर लिख दिया है, लेकिन वो बैंक को भी लिखवा सकता है, किसी के रिकमेंडेशन में लिखवा सकता है, इंटर्नशिप के लिए लिखवा सकता है, वो चीजें आपकी अलग अलग सेपरेटली एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। आगे बात करें तो एक्सप्लेन द एजेंडा, नोटिस एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड देयर इंपॉर्टेंस, मतलब क्या एजेंडा, नोटिस या मिनट्स ऑफ मीटिंग्स का रहता है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें भी आपसे सेपरेटली पूछी जा चुकी हैं, और 4 बार से ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इज दैट क्लियर? आगे बात कर लेते हैं, एक्सप्लेन द डिवाइसेस फॉर द कोहेरेंस एंड एम्फेसिस इन राइटिंग, मतलब कोहेरेंस या एम्फेसिस राइटिंग में जो डिवाइसेस होती हैं उनका को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर कहा गया है, और 4 बार ये क्वेश्चन भी डिफरेंट फॉर्म्स में रिपीट हो चुका है। तो आई थिंक आप लोगों को यूनिट नंबर 3 में भी चीजें क्लियर हो गई होंगी किस तरीके से आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। इज दैट क्लियर? चलिए यूनिट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 4 में वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद एग्जांपल, मतलब अब हम यहां पर कम्युनिकेशन की बात करेंगे। अभी तक हम लिसनिंग की बात कर रहे थे, अब हम कम्युनिकेशन की यहां पर बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 में। तो 2 टाइप की कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, क्या होती हैं इनको आप एग्जाम्पल के साथ तैयार करके चलेंगे, और ये क्वेश्चन आपका 5 बार रिपीट हो चुका है। आगे बात करें, एक्सप्लेन द बॉडी लैंग्वेज। देखिए आपका जो प्रोफेशनल कोर्स है इसमें बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जब भी आप किसी भी लेक्चर को देख रहे हो या किसी भी आप अपनी क्लासरूम में हो, तो बॉडी लैंग्वेज से आपको बहुत सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपके कम्युनिकेशन में। तो जैसे काइनेसिक या फिर
प्रॉक्सिमिक्स या फिर पैरालिंग्विस्टिक जो आपकी बॉडी लैंग्वेजेस हैं कौन क्या क्या होती हैं, आप इनको एक्सप्लेन कीजिए इन कम्युनिकेशन वे, यानी कि कम्युनिकेशन के रिलेशन में आपको ये बॉडी लैंग्वेजेस बतानी है। और ये क्वेश्चन भी आपका 6 बार यानी कि ऑलमोस्ट हर एग्जाम पेपर में आपका पूछा जा चुका है। चलिए आगे बात करते हैं एक्सप्लेन द कॉन्फिडेंस, जो कि आपके अंदर हाई होना चाहिए जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, और ये खुद भी आप एनालाइज करते हैं कि अगर किसी चीज को लेकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप उसमें 100% की जगह 200% दे पाते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो रहता है तो चीजें सही होते हुए भी आपकी गलत हो जाती है ना। तो आगे क्लियरिटी, फ्लुएंसी इन इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, जैसे आप देखते हैं कि कोई आपका फ्रेंड है बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाता है, फ्रीक्वेंटली बोल पाता है, स्पीकिंग कर पाता है पब्लिक प्लेसेस में भी, और आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं हो पाते हैं जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से ही क्वेश्चन भी आपका 5 बार पूछा जा चुका है। आगे अगर मैं बात करूं तो एक्सप्लेन द प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजीज एंड मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी, मतलब प्रेजेंटेशन बनाने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, मोड ऑफ स्पीच जो आप डिलीवर करने वाले हैं उस प्रेजेंटेशन को वो क्या होती हैं, डिफरेंट उसके बारे में यहां पर पूछा गया है। जैसे आप यही वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको जो ये मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूं, मेरा प्रेजेंटेशन बनाने की स्ट्रेटेजी क्या है, मेरी स्ट्रेटेजी है सबसे पहले माइंड में मेरे आया कि मैं किस तरीके से बच्चों को बेहतर चीजें प्रोवाइड करा सकूं ताकि एग्जाम में उनका हेल्प हो सके कम समय में भी। तो मैंने क्या किया, मैंने पिछले 6 के 6 पेपर आपके उठाए, वहां से मैंने चीजों को एनालाइज करना शुरू किया, सिलेबस अपने पास रखा, मैंने देखा कि ये क्वेश्चन इस यूनिट का है और ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, या अलग लैंग्वेज चेंज करके ये टॉपिक तो वही है, क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो मैंने इस तरीके से आपको चीजें प्रेजेंट करने के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, तब मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार किया, फिर मैं इसको डिलीवर कर रहा हूं आपको ऑनलाइन मोड में, तो बोलकर आपको मैं चीजें प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें आपसे पूछी गई हैं, 5 बार ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो चुका है। आगे एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजिबल एड्स इन द प्रेजेंटेशन, मतलब आप कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो आप उसमें ऑडियो और विजुअल एड्स जो दे रही हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है वो आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे आप कोई भी मूवी देख रहे होते हैं, बीच में आपके ऐड आ जाता है, या फिर आप यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे होते हैं उनके बीच में ऐड आ जाता है, तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, आप देखते हैं उसको, और अगर आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लग जाता है तो उसको आप परचेज कर लेते हैं, है ना। तो वही इंपॉर्टेंस आपकी पूछी जाती है। तो आई थिंक आप लोगों को यूनिट नंबर 4 का सिनेरियो भी क्लियर हो गया होगा। तो मेनली आपका 4th जो पार्ट है वो आपका स्पीकिंग या कम्युनिकेशन से रिलेट करती है। आगे बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 5 की। तो यूनिट नंबर 5 में बात करना है लीडरशिप का, और एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, मतलब पहले तो लीडरशिप क्या होती है और अगर कोई एक गुड लीडर बनना चाहे तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम पेपर में आपका पूछा जा चुका है। एक्सप्लेन कीजिए लिसनिंग को एंड रेस्पॉन्डिंग स्किल्स एट द वर्क प्लेस, मतलब आप जहां पर भी काम करेंगे तो वहां पर आपकी लिसनिंग कैसी होगी और फिर उस लिसनिंग के अकॉर्डिंग आप कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे, क्या आपके अंदर स्किल्स हैं, वो आपकी यहां पर पूछी गई हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका 5 टाइम्स रिपीट हो चुका है। डिफाइन द स्ट्रेस एंड एक्सप्लेन द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, जिसमें आपके 4 एज हैं, यानी कि डिफरेंट ए की टर्म्स से आपको एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो जो कि आज का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है स्ट्रेस, तो वो आपका हर बार ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन द स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ता है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस का, ये भी आपसे 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे आप वर्क प्लेस में हो, कहीं ना कहीं इन चीजों का आपकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। एक्सप्लेन द मेंटल हेल्थ एंड इट्स इंपॉर्टेंस एट द वर्क प्लेस, यानी कि जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो कैसी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपका काम करते हुए। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने चीजों को नहीं पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आप प्रेशराइज्ड थे इस वीडियो को देखने से पहले। जैसे ही इस वीडियो को आप एंड तक पहुंचेंगे तो आप खुद अपने माइंड के हेल्थ को एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ यार ये तो चीजें इजी हैं, सिनेरियो सिंपल है कि हमें इतनी ही लिमिटेड चीजें अगर पढ़ लें तो देन वी कैन स्कोर मोर मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट।
तो यही आपका मेंटल हेल्थ है, और इस मेंटल हेल्थ में जैसे जैसे आपका सुधार होगा वैसे वैसे आपका जो वर्किंग स्टाइल है या आपका जो लर्निंग प्रोसेस था वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, बूस्ट अप हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका डिफरेंट टाइप से 4 टाइम्स पूछा जा चुका है। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों को यूनिट 5 तक पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। अब कौन से वो ऐसे 10 क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं जिनको आपको स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले तो चेंज इन सेंटेंसेस, जैसे कि डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा सिंपल से कंपाउंड या सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल या कंपाउंड, किसी भी फॉर्म में डायरेक्टली वो चेंज करा सकता है आपके सेंटेंस। और वो सेंटेंस देखिए कोई सा भी हो सकता है बच्चों, वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि यही सेंटेंस आपका वो पूछेगा। इज दैट क्लियर? चलिए, एक्सप्लेन द सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट विद एग्जांपल, सॉरी एग्रीमेंट विद एग्जांपल, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है उसको एग्जांपल की हेल्प से आप एक्सप्लेन कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चंस पहली यूनिट से मैंने लिए हैं। और जो आपके प्रीफिक्स या फिर जो सिनोनियम्स और एंटोनियम्स हैं वो वर्ड्स भी आपको अच्छे से तैयार करके जानी है, उनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। डायरेक्टली वहां से 5-6 वर्ड वो दे देगा और उनसे वर्ड्स बनवा लेगा या सेंटेंस फॉर्मेशन करा लेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। आगे, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लिसनिंग एंड ट्रेट्स ऑफ ए गुड लिसनर, क्या क्या गुड लिसनर की क्वालिटीज होनी चाहिए वो आपका हमने सेकंड यूनिट से थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में रखा हुआ है। आगे, डिफरेंशिएट करना है लिसनिंग एंड द हियरिंग में, जो लिसनिंग है और हियरिंग है उसमें क्या डिफरेंस होता है उसको पूछा गया है, और ये भी हमने यूनिट नंबर 2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा है। चलिए आगे 5th क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यूनिट नंबर 3 से हमने लिया है। ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर्मल लेटर विद ए प्रॉपर फॉर्मेट, मतलब किसी भी नोटिस का या फॉर्मल लेटर का क्या प्रॉपर फॉर्मेट होता है वो आपको ड्राफ्ट पता होना चाहिए कि कहां पर आप किस चीज को कैसे आप स्टार्ट करेंगे। कि जैसे आप लिखते हैं ना, टू द डायरेक्टर सर या टू द एचओडी सर, रेस्पेक्टेड सर, सब्जेक्ट लिखते हैं, कोई भी एप्लीकेशन जिस तरीके से आप लिखते हैं तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट की यहां पर बात की गई है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमने 3rd यूनिट से लिया है। तो ऑलमोस्ट हर यूनिट से हमने 2 ही क्वेश्चन यहां पर इंक्लूड किए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अदरवाइज जो हमने एनालिसिस किया है वहां पर आपको साफ साफ चीजें दिख रही हैं कि कौन से क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। एक्सप्लेन द पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन मेथड, पैराग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने का क्या मेथड होता है वो हमने यहां पर इंपॉर्टेंस में रखा हुआ है। तो अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द बॉडी लैंग्वेज एंड इट्स रोल इन द कम्युनिकेशन, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है बॉडी लैंग्वेज का, ये आपको खुद भी एनालाइज हो जाएगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं और अपने लेक्चरर को देख रहे होते हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाती हैं, तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर कहा गया है। 8th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एक्सप्लेन द कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी इन द पब्लिक स्पीकिंग, जब आप पब्लिक के सामने बोल रहे होते हैं, बहुत सारे बंदे आपके सामने बैठे होते हैं, तब आप बोल रहे होते हैं, तो किस कॉन्फिडेंस से, क्लियरिटी से और फ्लुएंसी से बोलते हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर कहा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें जो कि हमने 5th यूनिट से लिया है, एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर विद एग्जांपल, मतलब एक गुड लीडर की, एक अच्छे लीडर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं उसको आप विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एट द एंड जो 10th क्वेश्चन है, डिफाइन द स्ट्रेस एंड एक्सप्लेन द 4 A's टेक्निक टू टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब स्ट्रेस को मैनेज करने के जो 4 A's डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो आपको यहां पर एक्सप्लेन करनी है, और ये हमारा 5th यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, और इनकी इंपॉर्टेंस आपको जो मैंने शुरुआत में एनालाइज करके आपको बताई है, हर एक यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर समझ में आ गई होगी। तो चलते चलते आप सभी को आपके सॉफ्ट स्किल एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक आपके सॉफ्ट स्किल एग्जाम के लिए। और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए थे और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एक सब्सक्राइब वाला बटन आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने देगा, क्योंकि आपको चीजें इस तरीके से और इस अच्छे वे में प्रोवाइड कराई जाएंगी कि आप खुद कहेंगे कि हाँ, जो मटेरियल आपको मिला है बेहतर मिला है। और कोई भी आपका फीडबैक हो, सजेशन हो,
तो वो आप वैल्यूबल चीजें अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और एट द एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है, वैल्यूबल है, तो आप लाइक वाला बटन भी आप प्रेस कर दें। और मैं एक बार आपसे फिर से कहूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखें, क्योंकि जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशंस होती हैं वो आपको वहां पर भी डिलीवर कर दी जाती हैं। तो चलिए चलते चलते एक बार फिर से आप सभी को आपके सॉफ्ट स्किल एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो चलिए मिलेंगे एग्जाम के बाद टेलीग्राम चैनल पर एक पोल के साथ, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट के जो कैसा सब्जेक्ट आप मतलब कैसा आपका पेपर गया है सॉफ्ट स्किल का, उसके प्रतिक्रिया वहां पर देना ना भूलें। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।